गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। आज का हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और मजेदार टॉपिक आज आपके सामने रहेगा, सेल कांस्टेंट। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम अभी जो आपके माइंड में सिचुएशन चल रही है कि एग्जाम नजदीक हो गया, क्या करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। हासिल उनको होती है, हासिल उनको होती है सफलताएं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और आपको अब वक्त और हालात पर रोना नहीं है। आप अब जो क्या करना है, आपको बड़ी मेहनत से वन बाय वन टॉपिक सेलेक्ट करके और मेहनत करना स्टार्ट करना है, और जितना टाइम मिले उतना टाइम आपको अपने स्टडी को देना है ना। जितना जो गुजर गया सो गुजर गया, उस पर अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या करना है, उस पर फोकस करो, और जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका पोटेंशियल है, उतना आप लगा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल कांस्टेंट, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेल कांस्टेंट। क्या है ये सेल कांस्टेंट, समझेंगे जरा। सेल कांस्टेंट क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट को जी स्टार या सी स्टार भी हम बोल सकते हैं। जी स्टार कई जगह, सी स्टार कई जगह जी स्टार होता है ना। तो पहले तो हम समझ लेते हैं सेल कांस्टेंट क्या है। सेल कांस्टेंट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम कहेंगे सेल कांस्टेंट। यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ए। ये क्या है, ये एल क्या है? एल है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। एंड ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जो आपने इलेक्ट्रोड पुट किए ना, ये जैसे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ही है, एक इलेक्ट्रोड ही, दो इलेक्ट्रोड आपने जो पुट किए हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस है वो तो एल है। और इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसकी बात करते हैं अपन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका दोनों का जो रेशो है उसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट निकालोगे तो लेंथ को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर। और कांस्टेंट कब होगा? when we take 1 centimeter length and 1 centimeter cross section area, है ना। 1 centimeter square cross section area, तो 1 centimeter and 1 centimeter square cross section area यही हमने लिया, तब ये सेल कांस्टेंट होगा। मतलब हमने जो वैल्यूज है वो यूनिट में ली है, पर यूनिट में, तो वो कांस्टेंट यूनिट्स है ना। 1 1 हमने पुट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 1 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपने पास जो सेल कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल कांस्टेंट K इक्वल टू 1/r, वैल्यूज पुट करेंगे L/A, और L/A की बात कर रहे हैं तो L/A क्या हो गया? हमने अभी भी जस्ट पढ़ा, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा, है ना। सो देन I put the values of L/A. What is the L/A? G star. G star. So G star is K into इस R को मैं कहाँ लेके आ जाऊंगा? इधर, तो G star आ जाएगा मेरे पास, तो into R। इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो क्या है? G star इक्वल टू K into R। K क्या है? K क्या है? कप्पा। K क्या है अपने पास? कप्पा यानी कंडक्टिविटी। K कंडक्टिविटी है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? R रेजिस्टेंस है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपको रेजिस्टेंस दिया गया हो सकता है नहीं दिया गया हो, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/C, बिकॉज द कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास यहाँ पर जो है कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की जगह पर कंडक्टेंस को पुट कर सकते हैं, तो ये अपने पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो आपने अभी
ये समझ लिया कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी में जो गिवन फॉर्मूला है वो ये है। इसको फोकस कीजिए आप, क्या है K into R। ये क्या होता है आपके पास सेल कांस्टेंट, ठीक है जी। अब हम इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। चलिए इसे हटा देते हैं। So now we have a question, क्या लिखा हुआ है, the resistance of a conductivity cell containing 0.01 KCl solution at 298 Kelvin and is 1500 ohm. What is the cell constant? What is the cell constant? That means हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, cell constant है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहीं से पता लग गया कि what is this cell constant कैलकुलेट करवाएगा। and if the conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to power, यहाँ पर सिर्फ ये सेम कंसंट्रेशन में दिया हुआ and into 10 to power -3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर की जो यूनिट है ये किसकी है, ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। किसकी है, कंडक्टिविटी। दैट मींस हमें क्या दिया गया है, कंडक्टिविटी के गिवन है। के क्या है आपके पास 0.146 into 10 to power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन क्या होता है, साइमन अपने पास क्या है मो, क्या है मो या फिर ओम इनवर्स है ना, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या आपके पास हमें कैलकुलेट क्या करवा रहा है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला पुट कीजिए, ये रहा क्या है G स्टार K into R। तो मैं पुट कर दूंगा वैल्यूज G स्टार इक्वल टू K क्या है गिवन, ये रही 0.146 into 10 to power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू दूसरा क्या है मेरे पास R वैल्यूज दी गई है, कहां रही, ये रही कितनी 1500 ओम। सीधी सी बात है ना। तो ये इसका मतलब साइमन का मतलब क्या है 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम है तो ओम से ओम कट गया, ठीक है। और अब क्या रह गया आपके पास, ये सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स। और हमें पता है, हमने देखा था कि सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो किसकी, सेल कांस्टेंट की यूनिट है। चलिए कैलकुलेट कर दो इसको। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो -3 है तो ये से 2 कट जाएगा, इसका 2 15 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.219 है ना, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आपका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन। एक और नए क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए। अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके पास दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो ये कंसंट्रेशन दी हुई है KCl, सॉल्यूशन इज 100 ओम। कितना दिया है 100 ओम, इसका 100 ओम दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल के लिए सेम सेल व्हेन फिल्ड विद द 0.02 m, इसकी कंसंट्रेशन चेंज की गई है ना, कंसंट्रेशन यहां पे चेंज कर दी है उसी सेल के लिए, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी 0.02 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m लीटर इनवर्स। तो इस वाले सॉल्यूशन के लिए जो हमने कंसंट्रेशन 0.1 m मोल लीटर इनवर्स ली है KCl सॉल्यूशन, उसकी क्या दी हुई है हमें is 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये तो कंडक्टिविटी है ना, क्या दी हुई है कंडक्टिविटी। तो हमें कंडक्टिविटी दी हुई है और हमारे पास क्या है, और किसकी दी हुई है, इसकी
दी है, और इसी के जो कंसंट्रेशन है उसी का क्या दिया हुआ है हमें, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है हमें। रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल कांस्टेंट निकालेंगे। तो निकालेंगे अभी पता लग जाएगा। तो देखिए K इंटू रेजिस्टेंस दिया है R, इससे निकल जाएगा सेल कांस्टेंट। G स्टार कितना दिया हुआ है, 1.29 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये 100 ओम दिया हुआ है। कितना R दिया हुआ है, ये रहा, है ना। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, साइमन से ओम कर दिया है यहाँ पर, और सेंटीमीटर इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, G स्टार इक्वल टू 1.29 इंटू 100। देखो अगर इससे नीचे 2 लेके आओगे इससे कट गया, यानी कि आपका कितना हो गया, ओम। ये आपका 129 ओम जो है आपका सेल क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, निकालने के लिए कंडक्टिविटी, है ना। सेम सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन। इसके लिए अच्छा सेम सेल के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, उसी की कंडक्टिविटी हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखो जरा कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर पहले हम इसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो हमारे पास सेल कांस्टेंट तो आ गया है, ओके, K इंटू R। अच्छा क्वेश्चन में अभी वैल्यूज डाटा कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन देखो जरा क्या है, कहां पर चल रहा है इसमें। ओके ओके ओके, इसमें वैल्यूज दी गई है बेटा 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is, okay, KCl solution is, तो यहां से आपका दिया गया है आगे। तो देखो क्या दिया गया है, solution is KCl solution is ओम। इसके लिए दिया गया है वैल्यूज कितनी दी गई है, सॉल्यूशन इज 520 ओम, 520 ओम वैल्यूज दी गई है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे लाइन छूट गई है इस क्वेश्चन में। तो आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ठीक है जी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल। तो हमें यहां पर इसके लिए निकालनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस सेल के लिए, इस कंसंट्रेशन वाले के लिए। और इसका ओम ये दिया गया है, तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। चलिए पहले तो हम इसके लिए क्या निकाल देते हैं, कंडक्टिविटी निकाल देते हैं। तो कंडक्टिविटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, G स्टार अपॉन R। तो हो गया K इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 129 अपॉन 520 ओम। साइमन क्या है आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा ये तो सेल कांस्टेंट है ना, तो सेल कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए कंडक्टिविटी आ जाएगी निकल के आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 0.002 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 48। तो ये निकल के आ गई आपके पास कंडक्टिविटीज। चलिए हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी में क्या है आपके पास, K इंटू 1000 अपॉन C क्या है आपके पास, M कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलरिटी की कंसंट्रेशन है। M इक्वल टू इसकी वैल्यूज क्या है, 0.00248 साइमन सेंटीमीटर
1000 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, ये दे रखी है 0.02 m या मोलर, ठीक है। तो अब इसे अब हटाओगे तो 1 2 3 4 5 तो किया 5, ये 5 zeros, ठीक है। और इसकी हटाई तो अपने इधर 2 zeros हो गया दी, तो ऊपर कितने 3 और 2 5, नीचे भी 5 से 5 zeros कर दी, 2 से काटो इसको कितना हो जाएगा 1 2 और 4, तो आपके पास आ गया m इक्वल टू 124 क्या हो जाएगा, यहां पर साइमन है, ठीक है। ये तो क्या थी अपनी कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी, तो आपके पास क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यूज आपके पास होगी। तो आपको आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। ये जितना भी सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो, और आपके पास मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, ये एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही निकाली जाती है। अपने पास दो फॉर्मूले और बनते हैं इसके बाद, कौन से, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन कौन सी, एम, कैपिटल एम, मोलरिटी, है ना। और यहां पर ये कौन सी है, मोलर कंडक्टिविटी। एक है आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन, यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी किसकी होगी, नॉर्मलिटी की, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी होगी, ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ये कंसंट्रेशन है। इसके मोलर कंडक्टिविटी के साथ जो कंसंट्रेशन आती है वो मोलरिटी की आती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ जो कंसंट्रेशन आती है वो नॉर्मलिटी की आती है। अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर कई बच्चों को ना रिलेशन पता नहीं होता है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, तो एन फैक्टर का रोल होता है ना, किसका होता है, एन फैक्टर। आप यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इनटू एम फैक्टर। तो आपके पास ये पूरा वैल्यू है ना, ये किसका है, मोलरिटी इनटू एम फैक्टर। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए किसका, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, जैसे H2SO4 है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 2H++ SO4 -2। तो आपके पास टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कितने हैं, है ना, कोई भी एक लेना है, एक पॉजिटिव इनटू कितने पे है, 2 पर, तो टोटल पॉजिटिव है 2, उधर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले लो, इसका एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया, क्या हो गया 2। MgCl2 इस पे Mg+2